भगवान की दुल्हा सा लगे हर बार सावरे, हर बार सावरे, तेरा कृष्ण गया सिंगार सावरे, तेरा कृष्ण गया सिंगार सावरे, दुल्हा सा लगे हर बार सावरे, दुल्हा सा लगे हर बार सावरे, परमलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, परमलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक परमलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, परमलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, बरसता हर बार सावरे, बरसता रहे हर बार सावरे, तेरा देखिया सिंगार सावरे, तेरा देखिया सिंगार सावरे। बोला बोला बिहारी लाल की आपके हृदय में स्नान करने आया था, परंतु आज तक वापस नहीं लौटा। तो कहा प्रभु मेरे हृदय में एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, राक्षस, उसी ने आपके गुरु पुत्र को खाया होगा। तो भगवान समुद्र के अंदर गए, अंदर जाकर के गुरु जो राक्षस था शंखासुर उसको समाप्त किया, और जिस शंख के अंदर रहता था उस शंख को भगवान लेकर के चले और धर्मराज की नगरी पहुंचे। धर्मराज की नगरी में जाकर के भगवान कहते हैं धर्मराज जी जो मेरे गुरु पुत्र की आत्मा है वो ला करके दीजिए। धर्मराज जी ने सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए भगवान ने इस नियम का पालन किया। गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु आप जैसा शिष्य अगर गुरु के जीवन में आ जाए तो गुरु का बेड़ा पार हो जाता है। आप तो भगवान हैं, जगत नियंता हैं, जगत पालक हैं, प्रभु आप देना ही चाहते हैं ना। बुढ़ापे में सहारा होता है पुत्र है? मेरा पुत्र था, एक बार समुद्र में स्नान करने गया, समुद्र में स्नान करके दोबारा वापस नहीं आया। हे प्रभु मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा गुरु पुत्र लाकर मेरा पुत्र लाकर के दे दीजिए, मेरा पुत्र मेरे पास आ जाए जिससे मेरा बुढ़ापा आसानी से कट जाए। भगवान गए समुद्र के पार, रोई, कहा लाला मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें वात्सल्य नहीं दे पाई, प्रेम नहीं दे पाई, मुझे क्षमा कर देना लाला। वसुदेव जी ने बलराम जी को गले से लगाया, दोनों मैया बाबा ने पुत्रों को गले से लगाया और राजमहल की ओर जाते हैं। श्री उग्रसेन जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, सुंदर वस्त्र पहने राज्याभिषेक हुआ, राजगादी पर बैठ गए। तो एक दिन वसुदेव जी कहते हैं हमारे दोनों बेटा बड़े हो गए हैं, इनको शिक्षा के लिए भेजना पड़ेगा। भगवान हैं परंतु शिक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। तो भगवान को शिक्षा लेने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम उज्जैन नगरी में भेजा गया।
अवंतिका नगरी में भेजा गया। इधर भगवान रथ पर जाने लगे विद्या ग्रहण करने के लिए, तो रास्ते में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। भगवान कहते हैं, अरे बलदाऊ, लगता है कोई जंगल में रो रहा है। बलदाऊ कहते, तो भगवान गए, कहा मित्र क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, कोई निकालने वाला नहीं है, निकल नहीं रहा है। तो भगवान ने जाकर के अपने मुख से, अपने दांतों से कांटे को खींचा, कांटा निकल गया और उसी दिन से उनको मित्र बना लिया। नाम पूछा, नाम बताया सुदामा। कहा मित्र, आज से तुम मेरे मित्र हो गए, मैं तुम्हारा मित्र हो गया। चलो कहाँ जा रहे हो? कहा मैं सांदीपनी मुनि के आश्रम में जा रहा हूं। कहा मित्र, हम भी वहीं जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंच करके भगवान कन्हैया ने जाकर के विद्या अध्ययन किया। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान गए, 64 दिनों में 64 कलाओं को भगवान ने सीख लिया। लगा दो मेरी गैया, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। संग में मेरे बातें चलाई, संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरे गिले सगाई, सतगुरु ने मेरे गिले सगाई। उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। हाँ जी, दूल्हा बने हैं, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो। जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का
बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने इसे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने इन्हें सजाया। सुशील जी कहाँ गा रहे हो? बीच में आओ, एक बार बीच में, एक बार। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने इसे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने इन्हें सजाया। सजाता रहे ले हर बार सामने, सजाता रहे हर बार सामने, किसने किया कारवां, किसने किया कारवां हो हरी बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। चाहता रहूं मैं हर बार सामने, चाहता रहूं मैं हर बार सामने, तूने किया आपकी कथा स्वीकार हो गई है। बोलो नंद के लाला की, मैं नचना मोहन तेरा, आज मैं नचना मोहन तेरा, आज मैं नचने मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, ऐसे कर लीजिए। हाँ, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का,
लाला की, रुक्मणी रमण भगवान की, रुक्मणी रमण भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। मेरे घनश्याम की शादी, आज मेरी जाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी, जाम की शादी है। मोहन गिरधारी, हे प्रभु मदन मोहन गिरधारी, हे प्रभु मदन मोहन गिरधारी, हे प्रभु मदन मोहन। हाँ जी नमस्कार। भाई राजेश रंगा हमारे गांव में डिडवाड़ा में पहुंचे। यहाँ गीता भागवत रखी हुई है 6 तारीख से, और यहाँ पर आने का आपका बहुत धन्यवाद। आपने ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा जनता में पहुँचाओ। मैं ये बात कहना चाहूँगा भाई, यहाँ ये लोग सरपंची के चुनाव लड़ते हैं, कोई जिला परिषद लड़ता है, कोई विधायक का लड़ता है, कोई सनातन धर्म में कोई लखा नहीं रहा, कोई दारू बांट रहा, कोई पैसे बांट रहा, कोई गलत तरीके से गुमराह कर लोगों को बका रहा, तो उनको बात पे खरे न उधर दे। तो क्या आपकी बार दारू ना पिला करके इस प्रकार से मैंने गाँव सच्चिदानंद भगवान, मैंने गाँव दौरा किया, घर दौरा किया, 4 बार गया। माताएं बहनें काफ़ी गांव में काना ले रही है, और जैसे रसोई में जाती है काना साथ रखती है, खाट पे बैठती है काना साथ रखती है। तो मैंने मन बनाया तो नए तरीके से चुनाव लड़ूं, और दारू पी के महिला को तंग करते हैं, इनका खुद का इनका मन था अलग तरीके से चुनाव लड़ो और मान सम्मान बढ़ेगा महिलाओं का। और दारू किस प्रकार का संदेश आता है? ये जाएगा भाई सनातन धर्म की तरफ, मतलब लोगों को प्यार मोहब्बत, ये घर आ जाके खुश होकर खाना बनाएंगी। और कोई दारू पिलाएगा कैंडिडेट, इनको पिटेगा तो रोड़ा करेगा, बच्चा गलत जाएगा। तो ये इसलिए ठीक रहेगा। और पत्रकार आपसे यही कहूँगा भाई साहब, जो भी कैंडिडेट है नहीं इस पूजा में और इसमें सब कुछ शांति बनी रहे घर में। और कान्हा जी की, ठाकुर जी की, और मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, जीतते जाते आ रहे हैं, थोड़ी भगवान मनाना भी जरूरी है सबसे पहले। और राजेश रंगा जी आपसे यही कहूँगा, धन्यवाद। नाम सर सुशील कुमार नाम है सर मेरा, और मैं डिडवाड़ा ग्राम का वासी हूँ। और हमारे गांव में पहुंचने पर आपकी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से यहाँ भगवान हमारे ठाकुर जी, श्री कृष्ण भगवान जी, राधा जी की जो कथा चली हुई है, इसमें गांव में, समाज में एक ऐसा संदेश जाएगा कि लोग धर्म के प्रति जागृत होंगे। लोगों का जो इधर उधर का मन वो है, जो समाज के प्रति कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उनको समझाने के लिए ये कथा का आयोजन किया गया है। गांव में, समाज में सुख समृद्धि के लिए। कितने दिन के चला हुआ है ये तो सर 6 तारीख से चला हुआ है और 13 तारीख को समापन है। तो ये हमारे भाई सुशील प्रधान जी ने इसका आयोजन किया है, और वृंदावन से बड़े बड़े ज्ञानी पंडित आए हुए हैं, और पूरा गांव ही, पूरा समाज ही, पूरा गांव 36 बिरादरी इसमें आके इसका सहयोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, अच्छा संदेश लेके अपने घर जा रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार से कैंडिडेट जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, वो कहीं ना कहीं शराब पिला करके जनता को बहकाने का काम करते हैं, और जो माताएं हैं वो कहीं ना कहीं इससे दुखी हो जाती हैं। नहीं, जनता इतनी पागल जनता नहीं है। जनता अब शराब के ऊपर नहीं बहकेगी। जनता तो है ना, मुद्दों के ऊपर चलेगी, गांव की तरक्की के ऊपर चलेगी। गांव की गलियां, नालियां, सड़कें, जो भी गांव में स्टेडियम हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उनकी तरक्की के लिए लोग वोट देंगे। ऐसी बात नहीं है कि गाँव शराब से जो लोग हैं शराब से वोट देंगे। शराब से वोट देने वाले लोग नहीं रहे। अब समझदार, जागृत, समझदार लोग हो गए हैं, जागरूक लोग हो गए हैं, अवेयर हो रहे हैं लोग। ऐसी बात नहीं है। कुछ इक्का दुक्का होते हैं जो शराब के लालच में, और उनका शराब का तो क्या है, वो पता नहीं, वो इलेक्शन वाले दिन तो ना मौके पे होते ही नहीं ना, वो पी के पड़ रहे थे वोट। भागवत कथा जो हो रही है, इसे क्या कुछ मानते हैं, और इसमें जो आम जनता उसमें क्या संदेश चाहता है?
ये जो भागवत कथा है मेरे पैतृक गांव में हो रही है और इसका जो संदेश है वो एक मानवता का संदेश है, एक शुद्धिकरण का संदेश है और हमारे भारत माता के सपूतों के लिए ये बहुत कुछ मोरल जो ग्राउंड्स हैं उसके बारे में बताता है और जीवन की कला का संदेश देता है। इसमें जो भाईचारे की अगर बात करें, इसमें भाईचारे का जो है माता यहाँ पे इतनी आई हुई हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाता है। देखो, भागवत अपने आप में ऐसी चीज है कि जिसका दूसरा कोई मुकाबला नहीं है, इस तरह पे शायद उसका कोई वो नहीं है और उसके बारे में कुछ भी बखान करना कम ही है। और संदेश तो ये माताएं हमारी जो है हमारे से पहले हैं, पुरुष बाद में है, मातृशक्ति से ही इंसान आया है, तो सब इकट्ठे होके भाईचारे के साथ रहे, इसका ये भी संदेश है। ब्रिजपाल है इस प्रकार से यहाँ एक भागवत कथा का जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा धार्मिक, बहुत अच्छी भागवत कथा है। भाईचारे में किस प्रकार का संदेश जाता है जिस प्रकार से यहाँ पर प्रोग्राम? भाईचारे में बड़ा हवा होता है, भाईचारे में हमारे मिला हुआ है। मैं पंडित नरेंद्र। इस प्रकार से यहाँ पे बांके बिहारी की कृपा से और यहाँ जो भागवत कथा का जो आयोजन किया गया उसके बारे में ऐसा है, यहाँ पे भाई सुशील जी श्रीमद अपने पितरों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं, जिसमें कथा से पितरों को शांति मिलती है और जो हमारे रुकावट आती हैं कार्यों में वो पूरी निर्विघ्न होती हैं, वो कोई विघ्न बाधा नहीं आती है और अपने प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और उस को मतलब अपनी जीत के लिए ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। में जो है भागवत कथा करवाने का क्या संदेश जाता है जिस प्रकार से? आज कितने दिन हो गए यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम करते हुए? आज 5वां दिन है और बड़े ही सुंदर तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें क्या है, हमें भगवान मोक्ष और हमें भक्ति किस प्रकार मिलती है। भागवत का मतलब है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का जो समावेश है, वो भागवत कथा करवाने से हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग, त्याग इस प्रकार से हमारे समाहित होता है और हम भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। भक्ति है और तरक्की हो हमारे गांव में, हमारा गांव प्रगति करे, दिन रात उन्नति करे, इसलिए ये भाई बिल्कुल अच्छे हैं, सारी बिरादियों का एक समान समझते हैं, इसलिए क्योंकि वाली दारू दूरू का लाले कोई वो नहीं होना। ये डाल बढ़िया डाल हमारे जो खड़े हैं सरपंच साहब जी, इससे क्या संदेश जाता है आम जनता में? ये हो जाता जी बढ़िया डाल ला लें बड़े जो सुशील सरपंच अब की बार बनना हाँ सुशील सरपंच बनना चाहिए जी, बनना चाहिए जी। हाँ जी बनना इस प्रकार के आदमी है जिस प्रकार से इन्होंने प्रोग्राम करवाया है यहाँ पे ठाकुर जी के नाम पूरे गांव में होगी कमी किस चीज की रहेगी? क्या ठाकुर जी रमन बिहारी की कृपा होगी जी, कमी किस चीज की रहेगी नहीं बताओ। बस इसकी दया चाहिए, इसकी चाहिए, बंदा की जरूरत नहीं है जी तक, बस इसका आशीर्वाद हो जाए सबके में अपने आप हो जाएगा। सुख शांति के लिए गांव के लिए इन्हें बड़ा बढ़िया प्रोग्राम कर रखा, ना कोई दारू है ना कोई। हाँ जी बनेंगे, हमारा आशीर्वाद है जी, इसके आशीर्वाद है। क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से? ये कहना था बढ़िया बात है जी, देखने लग रहा, आनंद आ रहा, बढ़िया बढ़िया काम कोई करवा वाला लूँ तो सभी बतेरी जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं सुशील जी, हाँ जी इस प्रकार के आदमी हैं, बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ और जो बड़े बढ़िया बालक है। और जो सरपंच है वो दारू पी रहा था, उसके बारे में क्या कहोगे? वो लुगाई है पिटा हुआ तो रोज है दारू और बेच दे घर रोज पिटा लुगाई, डॉक्टर का खड़े रहे तो रास्ता छड़ रहा जमा। वोट दे दोगे इनको आप? हाँ जिले प्रधान के वोट है। क्या नाम है जी आपका? संतोष है। क्या कहोगे जी इस बारे में? नहीं कहूँ मेरा बेटा बड़ा बढ़िया है। बढ़िया जी। एक नंबर सरपंच जो बनने की तैयारी कर रहे हैं वो शराब भी पिलाते हैं कहीं ना कहीं, इससे क्या है जी? मैं बागना तो खान भी नहीं देता पोक है। तो झगड़े होने के सर रहते हैं। तो अब की बार वोट किसको देंगे आप? सिल्ले न देंगी, खुली होकर देंगी, किसी तरह गाँव गिरवाड़ा जी। जो आज आपके यहाँ जो सरपंच के उम्मीदवार हैं
इन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम का क्या क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा जी। परिवार के मतलब ये करानी कई सदस्य उठ रहे हैं सरपंची में, तो कोई दारू पीता, कोई कुछ करा, महिला को तंग करते हैं। बाकी हमने इसका माहौल इतना बढ़िया लगा बहुत ज्यादा। कितने दिन से कथा हो रही है ये 6 दिन हो गए जी। आज 6 दिन से होगी जी। खाना सुथरी तरह खाते हैं हम और प्यार से रहते हैं। दारू पी के सामने आते हैं, वो जो दारू पीते हैं सरपंच दूसरे उठ रहे हैं। आप उनको वोट देंगे? तो नहीं देंगे। क्या कारण है, क्यों, मतलब ऐसा क्या है इनके अंदर? इनके अंदर तो बहुत ही अच्छाई है जी। हमारे भाई हैं और इनकी वजह से हमें इतने बड़े कृष्ण कान्हा जी के दर्शन हो गए जी। और हमें विश्वास है कि मेरे भाई ने जरूर बना होगा कान्हा जी मेरे। जिस प्रकार लोग जो है सरपंच बनने के लिए शराब पिलाते हैं और घरों में झगड़ा हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। वो बिल्कुल होता है ना। हाँ जी। तो अब की बार जो इन्होंने भागवत कथा का जो प्रोग्राम करवाया उसके बारे में बताया। उसके बारे में बिल्कुल अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसने इतना बड़ा सबको आशीर्वाद दिलवाया और खुद भी लिया। इसका बनने के चांस भी है और बिल्कुल बनेगा। मेरे भाई का हमने कान्हा जी पर विश्वास है बस पूर्ण। क्या नाम है जी? मेरा सरोज। जिस प्रकार जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं वो शराब पिला देते हैं और जो इस प्रकार का जो प्रोग्राम करवाते हैं, जैसे भाई साहब ने करवाया है, सुशील जी ने, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? ठीक ठाक जी। ये जो इसके मन में वो बन जाए बस। और क्या तो कितने दिन से प्रोग्राम चल रहा है? ये 6 दिन से। 6 दिन से। क्या नाम है? संतराज। जिस प्रकार से मतलब आज जो सरपंच के पद के उम्मीदवार हैं सुशील जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को करवाया है और जो सरपंच है वो शराब पिलाते हैं, क्या उनको वोट देंगे? अच्छी बात नहीं जी, इसको ही देंगे हम वोट। हाँ जी, इसको ही बनावेंगे जी। हाँ जी। क्या खूबी है इनके बढ़ेगा जी। अंदर? क्या खास बात है इनके अंदर? इसमें सारी खूबियाँ जी। प्रेम प्यार बहुत है इसके अंदर। हम बढ़िया काम करवाएंगे, बनेंगे बहुत अच्छा। किस प्रकार का प्रोग्राम लगा जी आपने ये? बहुत अच्छा। मेरे सुशील बेटे ने मेरी जिंदगी बना दी। भागवत गंगा में गोता लुआ दिया। मेरी प्रार्थना कृष्ण भगवान तभी मेरा सुशील बेटा प्रधान बना। अच्छे काम करे। एक और जो सरपंच जो खड़े होने के लिए दारू पिलाते हैं, दारू वाले की तो वोट ही नहीं देनी। जो घर में कलेश करवा होगा, दारू पीने वाले की नहीं वोट देनी। हमने भी कुंडा मार कर सोना। दारू वाले तो नहीं देनी। हमें सुशील की वोट देनी। दारू वाले तो वोट नहीं देनी। दारू वाले को वोट नहीं देंगे। जो इस प्रकार के धार्मिक कार्य करवाते हैं उनकी वोट। ये तो हमारा बेटा ही है, तो जीत जाएंगे। जीतेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करे दिन रात। हमारा बेटा अशोक है, गति बिल्कुल गति अच्छा बेटा, बढ़िया अच्छे काम करेगा। 1 बजे लो 12:30। क्या उम्मीद है आपने इस तक के काम करवा सके हैं? बहुत उम्मीद है। जो काम करेगा पूरी करेगा। बहुत कुछ काम करेगा। यू बन जो भागवत से सारा काम बढ़िया बन जाएगा हमारा। बस जो हमारे अंदर हम तो गंगा ही ना जगह ही बन जाए सारी पूरी करेगा हमारा। जिस प्रकार से आज यहाँ भागवत कथा हो रही थी उसके बारे में थोड़ा आप बताएं, कैसे क्या, और जो सरपंच पद की दौड़ में सुशील कुमार जी उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो पत्रकार बंधु आपका स्वागत है यहाँ पर। और आज गांव डिडवाड़ा में आए हैं हम परिवार सहित। बहुत अच्छा लगा। भगवत कथा करवा को आ रखे अपने छोटे भाई सुशील प्रधान ने। तो यहाँ जो धार्मिक प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हुई। सरपंच पद का दावेदार है सुशील भाई और लोग नशे में पैसा बर्बाद करते हैं। और मैं ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि सुशील भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के विजय बनाएं और सरपंच बनाएं, क्योंकि छत्तीस बरादरी का हर टाइम 24 घंटे काम के लिए तैयार रहता है। वहाँ इकट्ठे ऑफिस में हम वहाँ भीड़ लगी रहती है गांव डिडवाड़ा वालों की, और उनके लिए हाजिर रहता है 24 घंटे। जिस प्रकार से और सरपंच है वो दारू का सेवन करवाते हैं, लोग झगड़ा करवाते हैं घरों में, तो उन जो मैं तो उनको क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं उन भाइयों को भी संदेश देना चाहूँगा कि भाई दारू दूरू का, ये नशे का, इनसे दूरी बनाएं और कुछ धार्मिक ऐसा जो प्रोग्राम भाई ने करवा रखा है भगवत कथा का, ऐसा कोई प्रोग्राम करवाएं। और ये जो घरों में झगड़े होते हैं इनसे परिवार बर्बाद होते हैं। और ये कहने का मतलब धार्मिक प्रोग्राम में ज़्यादा हिस्सा लें और भाई की तरह पैसा बर्बाद न करें। से यहाँ पे भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है उसके बारे में थोड़ा बताएं। और जो सरपंच पद के जो दौड़ में है
सुशील समाधि, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। कहते हैं जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ पर सभी तीर्थ आ जाते हैं, और वृंदावन तीर्थ है, प्रयागराज तीर्थ है, सब आ जाते हैं। इससे ये मतलब है हमारा एक वैष्णवों का संप्रदाय है जो ये श्रीमद् भागवत की कथा से समाज में भक्ति रूपी क्रांति फैलती है। और हमारे सुशील भाई जी हैं, आरएसएस में भी रहे हैं, हमने साथ में अध्ययन किया है। और मतलब इसका ये है कि एक समाज को ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हर प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म यानी अपनी प्रजा को, अपनी जनता जनार्दन को धर्म के कार्य में भी लगाए और अर्थ की भी प्राप्ति कराए। भी अर्थ प्राप्त करने के गांव में ही ऐसे वो रोजगार चलाए। अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष यानी भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी बता रहे हैं ये। इन्होंने ऐसा ये जो आयोजन किया है श्रीमद् भागवत कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने से एक तो जन जन तक भगवान की भक्ति का प्रचार होगा। भगवान की भक्ति का प्रचार होने से लोगों में एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना आएगी, प्रेम करने की भावना आएगी। और यही हमें आवश्यकता है कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग प्रेम भाव से रहें। जैसे राम राज्य में ऐसा किसी प्रकार का मतलब कुछ भी नहीं था, वहाँ पर राम राज्य जो आया श्री रामचरितमानस में, कि राम राज्य में हर प्रकार का सुख वैभव था। तो हम तो ऐसा चाहेंगे कि सुशील भाई जी बने और राम राज्य की इस गांव में, डिडवाड़ा गांव में भागवत के द्वारा हर वर्ष कराएं और इसी प्रकार धर्म की स्थापना होती रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।